तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें सुनकर आप शायद कंपनी के शेयर को बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे और साथ ही कंपनी के अब जो Q2 के रिजल्ट आएंगे वो कैसे निकल कर आ सकते हैं उसका भी कुछ प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में लगातार पिछले कई दिनों से गिरावट का सिलसिला है और कंपनी रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो कंपनी एकदम से बहुत ही बड़ा बाउंस बैक निकाल कर आपको दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी कुछ ही दिन में बहुत ही बड़ा मल्टी बगर रिटर्न निकाल कर देगी। इसी वजह से दोस्तों कंपनी में एक तो प्रॉफिट बुक के हालात हैं और दूसरी साइड जो यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी लगातार टूटता आपको दिखाई दे रहा है। पिछले भी ट्रेडिंग सेशन में कंपनी 2.5% के आसपास गिरी है। निफ्टी एनर्जी का सेक्टर 2.5% गिरा है, जिसकी वजह से भी दोस्तों लगातार बिकवाली का माहौल इंडियन सेक्टर में है। वहीं दोस्तों आप देखेंगे करीब एक महीने में तो 11% निफ्टी एनर्जी का सेक्टर टूट गया। तो दोस्तों आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब पूरा इंडियन सेक्टर ही इतने धमाकेदार तरीके से गिर रहा है तो दोस्तों हर शेयर के हालात क्या बन जाएंगे। तो उसी वजह से भी दोस्तों यहां पर सुजलॉन कंपनी के शेयर में गिरावट हो रही है। तो दोस्तों आप बात आती है ऐसी खबरें जो यहां पर दोस्तों इस कंपनी के शेयर को बड़े मोमेंटम कुछ ही दिन में निकाल कर दे देगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 23 तारीख को एक बड़ा अपडेट आया था। टीएन मतलब ये तमिलनाडु है जो 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कैपेसिटी को नेक्स्ट 6 ईयर में यहां पर बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों इससे यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर 30 गीगावाट यहां पर तमिलनाडु बढ़ाएगा तो सुजलॉन कंपनी को जरूर यहां से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सुजलॉन कंपनी को जितने भी बड़े ऑर्डर मिले हैं वो तमिलनाडु से भी भरपूर मिले हैं और इसी वजह से दोस्तों यहां पर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही दोस्तों यहां पर एक विंडरजी यहां पर जो एक्सपो हुआ था ये वाला, इसमें दोस्तों आप देखेंगे इस फोटो को तो यहां पर देख सकते हैं गिरीश तांती यहां पर खुद यहां पर देख सकते हैं विंड एनर्जी के वाइस चेयरमैन है, वो भी यहां पर देख सकते हैं इस विंडरजी में यहां पर शामिल हुए थे और इनका बयान भी दोस्तों आप देख सकते हैं इसी वाले यहां पर अपडेट में। जैसे कि आप देख सकते हैं संदीप जैन है जो MNRI के एडिशनल सेक्रेटरीज हैं और सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन है गिरीश तांती। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु है जो विंड एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही बड़ा रोल यहां पर अदा कर रहा है। इसी वजह से यहां पर इन्होंने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बयान ये निकाल कर दिया और दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु से इस सुजलॉन कंपनी को कितने बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। तो एक तो अपडेट यह है जो तमिलनाडु से आ रहा है और 30 गीगावाट में से कम दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिल सकता है आने वाले 6 सालों में। कम से कम दोस्तों 7 से 8 गीगावाट इस अकेले सुजलॉन कंपनी को तमिलनाडु से ऑर्डर मिल सकते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह भी है कि यहां पर जो भारत में पवन ऊर्जा है उनके प्रतिष्ठानों में 2024 में तीसरी तिमाही में 72% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 24 तारीख का ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट मैरकॉन इंडिया रिसर्च की यहां पर वेबसाइट है या फिर दोस्तों मैरकॉन इंडिया एक रिसर्च एजेंसी है जिसकी तरफ से निकल कर आ रहा है, जिसमें यहां पर साफ साफ कह दिया है कि मैरकॉन इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत ने 2024 की तीसरी तिमाही में 706 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो कि 2023 की तीसरी तिमाही में लगभग 411 मेगावाट के पिछले 72% से अधिक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा इंस्टॉलेशन यहां पर हुआ है इंडिया के अंदर। उसके बाद राज्य वितरण कंपनियां और अन्य बाधाएं संस्थाएं होती हैं उनके नवीनीकरण खरीद दायित्व के अनुसार बढ़ती मांग के अनुसार देख सकते हैं बहुत ही बड़ा इंगेजमेंट देखने को मिल रहा है। ग्रिड कनेक्टिविटी में देरी और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में समिति उपलब्धता और भूमि अधिग्रहण के ये कुछ दोस्तों ऐसे छोटे मोटे यहां पर अपडेट हैं जो दोस्तों विंड एनर्जी को रोकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा विकास आपको होता दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों गुजरात देख सकते हैं 356 मेगावाट क्षमता के यहां पर अधिक यहां पर वृद्धि की है, वो दोस्तों ये देख सकते हैं पिछली बार 350 मेगावाट तमिलनाडु जो यहां पर 253 मेगावाट था, लेकिन कर्नाटक देख सकते हैं यहां पर 94 मेगावाट और महाराष्ट्र 2.1 मेगावाट क्षमता को यहां पर जोड़ चुका है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं इन्होंने किया है, लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी का दायित्व देखने को मिलेगा वैसे वैसे दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकलते दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अडानी एनर्जी देख सकते हैं गुजरात के खावड़ा में अब तक अपनी 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा की परियोजना को संचालन करने की यहां पर शुरुआत कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर ये जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों सुजलॉन कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर इसी से यहां पर मिलते दिखाई देंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट जो सुजलॉन कंपनी को बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है उसका एक कारण सबसे बड़ा यही है कि यहां पर जो एफआईज हैं विदेशी निवेशक हैं वो लगातार दोस्तों कंपनियों के हर शेयरों को यहां पर बेच रहे हैं। पिछले यहां पर जो ट्रेडिंग सेशन था जो यहां पर था और उसमें देख सकते हैं कंपनी के अंदर यहां पर पूरे इंडियन स्टॉक के मार्केट के अंदर लगभग 3000 करोड़ रुपए के सेल यहां पर कर दिए हैं यहां पर
एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को। लेकिन दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लगातार ये यहां पर गिरावट कर रहे हैं। 24 तारीख का आंकड़ा भी आप देखेंगे तो लगभग 5000 करोड़ का, और उसके बाद आप देखेंगे 23 तारीख को तो यहां पर भी 5600 करोड़ का, और उससे पहले आप देखेंगे तो लगातार दोस्तों आप देखेंगे तो ये बिकवाली पे बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपने इंडियन निवेशक मतलब ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह डीआईएस होल्डिंग्स होते हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 4100 करोड़ की कर दी, उसके बाद देख सकते हैं 3600 करोड़, उसके बाद आप देखेंगे तो 6000 करोड़ के यहां पर देख सकते हैं खरीदारी के है। तो दोस्तों ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव सिग्नल एफआईएस का है जो लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी सेलिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। साथ ही दोस्तों जो यहां पर सुजलॉन कंपनी का शेयर है इसमें अब की बार कितने अपनी होल्डिंग को सेल किया है एफआईएस ने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों ये पूरा आंकड़ा आ चुका है सितंबर का, जिसमें एफआईएस ने अब की बार अपनी होल्डिंग को 2% के आसपास बढ़ाया है, और डीआईएस ने भी देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को कुछ यहां पर डिक्रीज किया। तो दोस्तों यहां से एक साफ अनुमान लग रहा है कि एफआईएस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि सुजलॉन कंपनी में कर दिया। और इसी वजह से दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सुजलॉन कंपनी का शेयर दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर देगा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं सितंबर 2024 के। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली बार कंपनी ने 102 करोड़ के रिजल्ट निकाल कर दिए थे पिछले सितंबर में, लेकिन जो अब की बार रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं ओपीएम रेट 16% था पिछली बार, लेकिन ये बढ़कर अब 18% हो चुका है। साथ ही दोस्तों कंपनी का जो सेल्स था वो लगभग 1421 करोड़ का था 2023 में, लेकिन अब आप देख सकते हैं 2022 करोड़ का जून 2024 में था। तो दोस्तों कंपनी के लगातार सेल्स बढ़ रहे हैं और ओपीएम रेट वगैरह यहां पर बढ़ रही है। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर कंपनी के अब की बार जो रिजल्ट आएंगे इनके अनुसार तो वो कम से कम दोस्तों आपको 350 से 400 करोड़ के बीच में यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतने भी रिजल्ट दोस्तों कंपनी का आते हैं तो कंपनी का ईयरली बेसिस पर तो शानदार रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर भी देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहां पर रिजल्ट निकलकर माना जाएगा। तो अब दोस्तों 28 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 दिन में यहां पर कंपनी के रिजल्ट जैसे पब्लिक होते हैं तो आपको दोस्तों हमारे इसी चैनल पर जरूर उपलब्ध कर दिए जाएंगे। तो आप जरूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी, जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का अब जो गिरावट का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन दोस्तों मंडे के दिन में कंपनी में अगर गिरावट होती है तो ये 60 रुपए से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी में अब जैसे Q2 के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा तो दोस्तों तभी यहां पर कंपनी का सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव निकलकर आ गए तो कंपनी दोस्तों 60 रुपए से बुलिश हो जाएगी, या फिर दोस्तों कंपनी यहां पर सर्टेन करती है मंडे के दिन में तो यही 68 रुपए से बुलिश हो जाएगी। लेकिन अब दोस्तों कंपनी के नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो कहां तक गिर सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है यहां पर हर शेयर होल्डर्स का, क्योंकि दोस्तों अब जब यहां पर कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे तो ये दोस्तों यहां पर बिल्कुल नहीं रुकेगी, ना ही 60 पर रुकेगी, ये रुकेगी दोस्तों इस वाले लेवल पर जो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 50 से 55 रुपए के बीच में है, और इसी में दोस्तों कंपनी सर्टेन करेगी कुछ दिन में। लेकिन बड़े फंडास दोस्तों यहां पर तगड़ी एंट्री मारते आपको दिखा दे जाएंगे, क्योंकि कंपनी को दोस्तों जैसे कि अभी तमिलनाडु का अपडेट बताया था उसी वजह से इसको बड़े ऑर्डर मिलेंगे। कई बड़ी दिग्गज फर्म है, अडानी और ऐसी जैसी कंपनियां हैं, उनसे दोस्तों इस कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स की वजह से दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द बुलिश हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उम्मीद तो यही है कि कंपनी के रिजल्ट शानदार ही निकल कर आए। ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी दिवाली से पहले ही आपको 100 प्लस जाती दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों आप जरूर इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखें, क्योंकि कंपनी कभी भी बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर दे सकती है। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।